Assalamu alaikum to everyone. This is lecture number 2 फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन। तो आज के लेक्चर में हम पाइथन के जो बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, पाइथन इंडेंटेशन, कमेंट्स, ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप्स। तो आज के लेक्चर में ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। तो आज हम एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन में। प्रीवियस लेक्चर में एक बनाया था हमने, वो था प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब इसका हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अगर पाइथन अब कोड रन करवाना चाहते हैं, मतलब आप पाइथन यूज़ करना चाहते हैं, मतलब आप पाइथन में कोड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? उसके लिए आपको इंटरप्रेटर का होना लाजमी है। ठीक है, तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम में वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड है थोनी। तो आप VS कोड यूज़ कर सकते हैं और आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया था, तो आज हम एक प्रिंट जो है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसे लिखा था कुछ, और हमारा क्या हो गया था, जो हेलो वर्ल्ड था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर थोनी है, तो मतलब प्रिंटर है, इंटरप्रेटर है, तो यहाँ पर रन का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगा। ठीक है, तो सही है। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, हेलो वर्ल्ड ऐसा लिखा था, उसके बाद हमने एक रन किया था, वो हमने CMD में पे किया था, लेकिन अब हमने एक इंटरप्रेटर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है, तो हम इस पे ही अब कोड करेंगे, CMD पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझते हैं। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड हमने लिखा और यहाँ पर हमारा ये आउटपुट में हेलो वर्ल्ड ही आ गया। ठीक है, तो प्रिंट है क्या असल में, उसको आप समझते हैं। प्रिंट एक फंक्शन है। ठीक है, और इसमें हम जो भी लिखेंगे वो सारा का सारा हमें ये आउटपुट में देगा। ठीक है, तो लिखेंगे कहाँ पर? ये जो ब्रैकेट्स है इनके बीच में। ठीक है, अगर आप कोई भी स्ट्रिंग मतलब कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर लिखेंगे तो उसके लिए आपको कोटेशन मार्क देना लाजमी है। अगर आप कोई नंबर लिखेंगे तो उसके लिए आप कोटेशन मार्क देना लाजमी नहीं है, मतलब उसके लिए आप बिना विदाउट कोटेशन मार्क आप दे सकते हैं। सपोज मैं अगर 76 लिख रहा हूँ तो इसके लिए मुझे कोटेशन मार्क की ज़रूरत नहीं, ये 76 से ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा 76। ठीक है, और सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, सपोज मैं लिख रहा हूँ I am लर्निंग पाइथन। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कोटेशन मार्क में हम क्लोज़ करेंगे। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर लिखना होगा इसको इसमें लिखेंगे और ये रन करवाएंगे तो हमारा क्या होगा, I am लर्निंग पाइथन, ये सारा का सारा यहाँ पर हमें आउटपुट में दे देगा। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन का यही काम होता है कि हमें चीज़ें प्रिंट करके देता है। ठीक है, मतलब हमें आउटपुट में वो शो करता है, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, और आप डबल कोड में यूज़ कर सकते हैं ये जो भी लिखना हो, और सिंगल कोड में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं सिंगल कोड में यूज़ कर रहा हूँ हेलो। ठीक है, तो हेलो भी अगर सिंगल कोड में यूज़ करेंगे तो फिर भी ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन कॉमनली हम ज़्यादातर डबल कोड के साथ ही प्रिंट कर, मतलब जो भी लिखते हैं वो डबल कोड के साथ ही लिखते हैं, मतलब जो भी स्ट्रिंग। ठीक है, और आप 3 कोड भी दे सकते हैं, मतलब ये 3, इसमें आप लिखेंगे हेलो, तो ये भी हेलो फिर भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और जो मतलब 1 और 2 जो हम कोटेशन मार्क देते हैं, जैसे कि मैंने ये लिखे हैं, जैसे ये लिखा है और ये लिखा है, ये दोनों। ठीक है, तो ये आप कोई भी वर्ड लिखेंगे तो उसके लिए आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं जो 3 कोटेशन मार्क वाला होता है। ठीक है, लेकिन इसकी ये प्रॉपर्टीज़ भी है कि आप इसमें पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने इसको एंटर किया है, अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँगा वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। मतलब हाँ, यहाँ पर हम पूरा का पूरा कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रिंट हो गया है।
अगर हम ये डबल कोट के साथ करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर डबल कोट के साथ करते रन तो यहाँ पर हमें एरर आ जाता है, क्योंकि ये डबल कोट्स के साथ ये सारा का सारा पैराग्राफ नहीं यहाँ पर आउटपुट में देता, और सिंगल कोट के साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है। अब डबल कोट है, अब यहाँ पर हम एक वर्ड लिख सकते हैं, यहाँ पे सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, मतलब इस लाइन में जितना आप लिख सकते हैं वो आप इस डबल कोट में लिख सकते हैं, और वही एक सिंगल लाइन में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इतना ही प्रिंट फंक्शन पे आप इतना ही फोकस करें, बाद में हम आगे लेक्चर में जाएंगे तो बहुत सारा हम कोड भी लिखेंगे, तो आपको ये जो मैंने लिखा है वो सारा का सारा आपको याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि ये काम भी कैसे करता है आगे चल के। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे कि हम मैथ में पढ़ते हैं, वेरिएबल्स मतलब जो अननोन नंबर होते हैं या अननोन क्वांटिटी होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब थोड़ा सा, मतलब यहाँ प्रोग्रामिंग है तो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा मतलब तकरीबन वैसे सेम है नाम के हिसाब से, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी डेफिनेशन से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आर कॉल्ड कंटेनर ऑफ स्टोरिंग डेटा। तो ये क्या होते हैं कि कंटेनर होते हैं जिसमें हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि ये है वेरिएबल मैंने लिखे नेम, एज वाला, हाइट और कोर्स वाला, तो वो एक ऐसे कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सपोज ये मैंने कंटेनर्स लिखे, ये भी लिखा है, और ये दोनों चार, सपोज मैंने ये 4 वेरिएबल्स बनाए हैं और 4 सपोज मैंने ये कंटेनर्स है जिसमें हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इशफाक लिखा है और एज मैंने 20 लिखी है, हाइट 6 और कोर्स पाइथन लिखा है। ठीक है, अब अ वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू टेम्पररी टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है कि नेम होता है, जैसे ये नेम है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हम वैल्यू यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने 4 वेरिएबल्स बनाए, तो अब ये इसको हम सेम टू सेम को कोड में लिखते हैं। तो अब हम वेरिएबल्स बनाते हैं। पहला वेरिएबल्स हमारा नेम का, तो नेम अब हम यहाँ पर कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे, तो हम नेम को अब इक्वल करके, ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बना। अब यहाँ पर जो वैल्यू देंगे, सपोज अब आपकी कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो आपको 2 कोटेशन मार्क में देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू कोई भी नंबर है तो आप विदाउट कोटेशन मार्क देंगे। ठीक है, तो मेरा नाम जो है इशफाक है, तो वही मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ। उसके बाद हमारा था एज का वेरिएबल। ठीक है, तो एज मैंने लिखा करते थे 20। ठीक है, तो हम उसके बाद एज का लिखेंगे। उसके बाद हमारा कौन सा वेरिएबल था, हाइट का। ठीक है, तो तीसरा वेरिएबल हमने हाइट का बनाया है, जिसमें मैंने 6 लिखा है। और यहाँ पर आप कोई भी मतलब 6 मीटर 6 इंच नहीं लिख सकते। सपोज मैंने 6 इंच लिखा, सपोज हाइट में यहाँ 6 फुट लिखा, तो आप ये से नहीं यूज़ कर सकते। आपको कोई भी यूनिट देना यहाँ पर अलाउ नहीं है। अगर यूनिट लिखना है तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा किसी कोटेशन मार्क में। ठीक है, और अगर लिखेंगे भी तो ये यहाँ पर आपका वो नंबर नहीं होगा, वहाँ पर आपका ये एक स्ट्रिंग होगा, मतलब एक सेंटेंस होगा, यहाँ वर्ड सपोज होगा वो। उसके बाद हम लिखते हैं कोर्स। ठीक है, आप 6.5 लिख सकते हैं सपोज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल भी हम दे सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज़ भी। कोर्स हमारा कौन सा था, पाइथन था, तो इसको मैं एक डबल कोटेशन मार्क में दूंगा इसको। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ पर बना दिए। ठीक है, तो अब इसको रन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने वेरिएबल्स बनाए लेकिन हमने उसको प्रिंट नहीं करवाया। मतलब उसको हमने यहाँ पर शो करवाने के लिए कुछ, मैं जैसे पहला प्रोग्राम था फर्स्ट फंक्शन इन पाइथन में, जैसे उसमें दिखाया था, तो उसमें हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था। तो इसमें भी हम कोई भी चीज़ हमें आउटपुट में देनी है तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे,
उसके बाद हम ये सारा का सारा नहीं लिखेंगे, जो ये पूरा का पूरा, हम जस्ट एक वैल्यू जो वेरिएबल है वो लिखेंगे, जो वेरिएबल का नाम है। तो पहले हम लिखेंगे नेम, उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे एज, उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे हाइट, उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे कोर्स। ठीक है, तो अब सारे के सारे जो हम लिखेंगे ये सारे के बाद, उसके बाद अब यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे ये सारे के सारे। ठीक है, तो हमारा नेम क्या था, इशफाक, एज 20, हाइट कितनी है 6.5, और कोर्स कौन सा, पाइथन। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह यही होता है यहाँ पर, वेरिएबल्स यही होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा आइडेंटिफायर। ठीक है, अब आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या था, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये कंटेनर्स ऑफ डेटा होते हैं, मतलब कंटेनर स्टोरिंग डेटा। और आइडेंटिफायर होते हैं, ये होते हैं नेम्स, मतलब जो हम ये नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो नेम ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लासेस etc आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं हमें उसको आइडेंटिफायर्स कहते हैं। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, मतलब कोई नेम लिखने के रूल्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आप कोई भी आइडेंटिफायर्स में A to Z, स्मॉल टू और अपर टू लोअर केस दोनों यूज़ कर सकते हैं, और डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं, और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई भी नाम लिखना चाहते हैं किसी मतलब वेरिएबल का, जैसे मैंने ए नेम लिखा, एज लिखा, हाइट और कोर्स लिखा। ठीक है, तो आप इसमें स्मॉल भी एन लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव है। इसमें अगर आप स्मॉल ए लिखेंगे तो और कैपिटल ए लिखेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब दोनों दो डिफरेंट आइडेंटिफायर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप स्मॉल ए लिखेंगे, स्मॉल ए हो या कैपिटल ए हो, दोनों डिफरेंट है। उसके बाद हम दूसरा रूल ये है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ना कि आइडेंटिफायर में डिजिट आ सकता है, लेकिन वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ पर कोर्स को मैंने पहले लिखा है 1। ठीक है, ये मैंने उसका नेम लिखा है। तो अब इसको रन करवाएंगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगा कि ये सिंटेक्स एरर है। ठीक है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो आप यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते, आप बीच यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ एंड में लिख सकते हैं कोर्स 1। तो यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आकर प्रिंट हो जाएगा। एक मिनट, अच्छा यहाँ पर आपने कोर्स लिखा है और यहाँ प्रिंट भी हमें यहाँ पर कोर्स 1 करवाना है ना। ठीक है, अब प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल आपने बनाया है, जो आइडेंटिफायर दिया है, इसको वही सेम टू सेम प्रिंट करवाना है ना। अगर आप यहाँ पर कोर्स करेंगे प्रिंट तो यहाँ पर हमें एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोर्स कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, और तीसरा रूल क्या है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स। तो आइडेंटिफायर होते जो नेम्स होते हैं, इनमें आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, ना बीच में या लास्ट में, ना ही फर्स्ट में। सपोज मैं यहाँ पर एक परसेंटेज का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ एज के बाद भी यहाँ पर परसेंटेज यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एज आ गया, कैन नॉट असाइन एक्सप्रेशन हेयर मे बी इट मीन्स, मतलब यहाँ पर ये एरर बता रहा है और यहाँ पर एक सजेशन बता रहा है कि यहाँ पर कौन सी एरर होगी। ठीक है, यहाँ पर एरर कौन सी है, यहाँ पर हमने आइडेंटिफायर की एरर है, मतलब हमने ये जो नेम दिया है उसमें हमने एक करेक्टर, स्पेशल करेक्टर यूज़ किया है। उसके बाद दूसरा फोर्थ है यहाँ पर आइडेंटिफायर कैन सेंसिटिव। मैंने जैसे बताया था कि आइडेंटिफायर कैन सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा नेम और नेम, ये दोनों के दोनों डिफरेंट है। सपोज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दूसरा के वेरिएबल्स बनाता हूँ नेम, सपोज यहाँ पर लिखता हूँ मैं पाइथन लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एन यहाँ पर स्मॉल, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल लिखूँगा और यहाँ पर इसको प्रिंट करवाऊँगा तो क्या होगा, ये कोर्स 1 यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर पाइथन और उसके बाद 26.5 पाइथन। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया था, नेम कैपिटल वाला, तो यहाँ पर कैपिटल वाला कौन सा है, पाइथन है। ठीक है, तो इसलिए पाइथन यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए लिखूँगा, मतलब स्मॉल केस वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, इशफाक लिख मतलब हमें आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफायर इतने होते। उसके बाद लास्ट है जो है आइडेंटिफायर कैन नॉट बी कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि वो मतलब आइडेंटिफायर हम कीवर्ड्स जो भी होंगे हमारे पास उनको हम नेम नहीं रख सकते। ठीक है, सपोज़ में एक कीवर्ड्स होता है, जस्ट वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सपोज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एज। ठीक है, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, तो एज की जगह में हम एज लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इनवैलिड सिंटेक्स, मतलब यहाँ पर एक ये ए से एज ये कीवर्ड है, इसलिए हमें यहाँ पर ये प्रिंट नहीं होता 20। ठीक है, बाकी अगर हम फिर से ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफायर यही होते हैं, मतलब नेम्स ऑफ वेरिएबल जो भी हम नेम लिखते हैं उनके वेरिएबल्स होते हैं। और ये हमने पढ़े थे कि उनके के रूल्स कौन से होते हैं, मतलब कोई भी हम नेम बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो ये 5 रूल्स हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं आइडेंटिफायर। मैंने ये आपको लेक्चर में बता दिया था, मतलब इसके थोड़ा बट अब इसमें देखते हैं कि हम कौन से वैलिड आइडेंटिफायर होते हैं और कौन से इनवैलिड होते हैं। मतलब जो पाइथन एक्सेप्ट करता है वो ये है, और जो पाइथन एक्सेप्ट नहीं करेगा वो ये वाले हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था कि हम पाइथन में अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मिडिल में हो या एंड में हो। ठीक है, या स्टार्ट में आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के नेम। ठीक है, तो फंक्शन नेम मतलब आप इसमें स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, कि अगर सपोज मैं एक ये लिखा था ना नेम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सपोज मैं वाई और यूर नेम, तो यहाँ अगर स्पेस दूंगा तो यहाँ पर ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम स्पेस नहीं दे सकते। कोई भी वेरिएबल का नाम नेम होगा वो एक ही नेम होगा, मतलब उसमें स्पेस की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये स्पेस हटा देंगे और यहाँ पर भी हटा देंगे, तो फिर ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, सेम टू सेम फंक्शन हमारा रन करेगा। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल 1, यहाँ पर वेरिएबल 1 लिखा है var1। ठीक है, इसमें हम इसमें क्या है कि वेरिएबल जो भी होगा उसके बाद में यहाँ पर कोई भी नेम हो तो उसके एंड में या मिड में हम नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है num3। उसके बाद ये भी मैंने बताया था कि अंडरस्कोर आप पहले और मिडिल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये थे वैलिड आइडेंटिफायर्स, और ये है हमारे पास इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 3 VAR। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारी, ठीक है, तो अब ये जो सेकंड है VAR, और इसमें है एक्सक्लेमेशन मार्क और नेम है। तो इसमें हमारे इनवैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है। और इसमें कौन सी इनवैलिडेंसी है, इसमें हमने एक कंटेंट स्पेस, हमने एक वाइट स्पेस दी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा है कि ये एंड, ये हम नाम क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक कीवर्ड है। जैसे मैंने एज बताया था उसी तरीके से ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है, तो यही होती है आइडेंटिफायर्स, और उसके ये रूल्स होते हैं, और ये कुछ वैलिड और अनवैलिड आइडेंटिफायर्स है। ठीक है, तो आप बनाना इसी तरीके से, मतलब इसी तरीके से कोई भी नेम यहाँ पर वेरिएबल का। तो फोर्थ हमारा जो है वो है कीवर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आइडेंटिफायर्स वो कीवर्ड्स नहीं होते, तो अभी इस पे ही बताऊँगा कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब कीवर्ड्स होते हैं कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं, मतलब कि आप पाइथन है ना, पाइथन में कुछ वर्ड्स उसके अपने होंगे, मतलब ठीक है, जो हम नेम नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब हम उनको हम अपने नाम रखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो और उनकी क्या होता है, द कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स डेट है स्पेसिफिक मीनिंग एंड पर्पज़। और इनका क्या होता है, जो एंड, एज, ब्रेक, जो क्लास जो भी हम लिखें, इनका एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, इसीलिए हम इनको नाम नहीं रख सकते। ठीक है, अगर रखेंगे तो उसका वो स्पेसिफिक पर्पज़ को कॉल होगा वहाँ पर।
कि यहाँ ये मतलब सपोज ब्रेक है तो मतलब या कोई लूप होता है, कुछ भी होता है, लूप होता है, उसको एक ब्रेक लगाने के लिए देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं। इसी तरह दूसरे भी कीवर्ड्स होते हैं इसके बहुत सारे। तो फोर्थ यहाँ पर कंप्लीट। अब फिफ्थ है पाइथन इंडेंटेशन। तो अब जैसे कि हमने उसमें दूसरी लैंग्वेजेस होती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ लैंग्वेजेस में होती है कि इंडेंटेशन होती है, कुछ में ब्लॉक ऑफ मतलब कि उसमें ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। ठीक है, अब इसमें तो डेफिनेशन देते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है, द यूज़ ऑफ वाइट स्पेस कैरेक्टर्स से स्पेसेस और टैब्स। अब वाइट स्पेस कैरेक्टर क्या होते हैं, स्पेसेस होती है मतलब यहाँ टैब्स में लिखते हैं वो भी होती है। टैब्स मतलब 4 स्पेस होती है टू आइडेंटिफाई लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, तो इसमें हमें कोई भी ब्रैकेट्स, जैसे ये एग्जांपल में लिखा है एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कि यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट वगैरह नहीं यूज़ हुई। ठीक है, मतलब इसी तरह से ये कोड होगा। अब इंडेंटेशन जो होती है यूज़ होती है क्यों, डिफाइंड ब्लॉक्स ऑफ कोड सच एज। अब किस कोड के लिए थे, जैसे कंडीशन स्टेटमेंट हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लूप्स में फंक्शन के लिए, क्लासेस के लिए और दूसरे भी होती हैं, उनके लिए हम ये आइडेंटिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनमें मतलब इंडेंटेशन यूज़ होती है। अब इट डज नॉट यूज़ ब्रैकेट्स और फॉर ब्लॉक ऑफ कोड्स। तो इसमें हमने ब्लॉक ऑफ कोड्स में जो होता है हमारा जो कोड्स है ये है, इसके लिए हम ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करते हैं। जैसे हम C++ होता है तो यहाँ पर हम जब ब्रैकेट लिखते हैं और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद यहाँ क्लोज करते हैं, फिर देते हैं ब्रैकेट। इसी तरह से ब्रैकेट्स होती हैं, उसमें ये है कि मगर आप स्पेसेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में अगर कोई भी स्पेस देंगे तो उसका कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, उसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेसेस यहाँ पर क्या मेन वो इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे ये लिखा है कि इफ कंडीशन है, उसके बाद हमने कॉलन दिए, उसके बाद इसके नीचे लिखे, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 स्पेसेस है। ठीक है, अब टेप कितना मतलब 4 स्पेस होगा, इसके 4 स्पेस देंगे, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, फिर एल्स लिखेंगे, उसके बाद कॉलन देंगे, उसके बाद 4 स्पेस है, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट। अब ये तो एक जस्ट एक मैंने कोड लिखा, इसका क्या मतलब है, क्या रीज़न है, तो वो आपको बाद में मैंने लेक्चर में समझाऊँगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आती है कमेंट्स। ठीक है, कमेंट क्या होती है, जैसे कि आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या दूसरी जो भी वेबसाइट होती हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप कमेंट्स करते हैं। तो कमेंट्स का मतलब वही नहीं है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ लाइन और लाइन्स ऑफ टेक्स्ट डेट इज़ इग्नोर्ड बाय कंट्रीब्यूटर। ठीक है, अब जैसे हम कोड लिखते हैं तो हर एक की जो भी हमें लिखते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा है, जो भी नेम वगैरह जो भी लिखा है, तो हर एक का कोई पर्पज़ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने यूर नेम लिखा है, तो यहाँ पर यूर नेम एक वेरिएबल का नेम है, मतलब आइडेंटिफायर है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते अपनी तरफ से। ठीक है, तो जो कमेंट्स होती है वो हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा लिखते हैं कोड को समझने के लिए, जैसे कमेंट्स। और इट इज़ यूज्ड फॉर एड नोट्स और एक्सप्लेनेशंस। मगर मतलब कि आप इसमें कोई भी नोट्स मगर कोई पॉइंट हो, मतलब कोई लिखते हैं कोड को, तो आप किसी को देना चाहते हैं वो कोड सेम टू सेम, तो आपको समझाना है वही कोड, तो उसमें आप कमेंट्स यूज़ करके आप वहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और क्या होता है इसमें, मेक कोड रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो इसी से हमारा कोड जो होता है रीडेबल भी होता है, अंडरस्टैंडेबल भी होता है। तो वैसे तो कॉमनली 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स होते हैं, एक होती है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरी होती है मल्टी लाइन कमेंट। तो यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट क्या होगी, आप एक हैश देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी लिखेंगे लाइन पे, उसी लाइन पे उसको वो सारी की सारी कमेंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हैश दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा, सपोज मैं यहाँ ब्रैकेट्स भी कुछ दूँ यहाँ पर, तो ये सारा का सारा यहाँ पर क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा, मतलब कुछ फ़र्क नहीं आएगा यहाँ पर। अगर मैं ये तरह यहाँ पर इस तरह करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यही कमेंट का फ़ायदा होता है, मतलब आप यहाँ पर रेश लगा के दे सकते हैं कि ये वेरिएबल 1 लिख सकते हैं इसे, इसको आप दूसरी कमेंट दे सकते हैं। वेरिएबल 2। ठीक है, इसी तरह से आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप कोड मतलब समझाना होता है ये क्या है, इस तरह से आप ये कमेंट दे सकते हैं।
तो यहाँ पर कोई फ़र्क भी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। देन आते हैं मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। वैसे आप मल्टी लाइन कमेंट में आप क्या करेंगे, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप स्ट्रिंग हो उसको सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशन मार्क में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अगर आप जस्ट उसका नेम मतलब वेरिएबल नहीं बना रहे, उसका नेम नहीं बना रहे, आइडेंटिफाई नहीं बना, जस्ट एक नाम लिख रहे हैं, ऐसे 3 कोड दे रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो सारा का सारा कमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इग्नोर हो जाएगा। यहाँ पर को मतलब आपका जो इंटरप्रेटर है जो पाइथन का, वो इसको रीड नहीं करेगा, मतलब इसको पढ़ेगा, मतलब रीड ही नहीं करेगा, इसको समझेगा ही नहीं ये क्या लिखा है, जस्ट यहाँ से स्टार्ट कर देगा कि ये क्या है, उसको यहाँ पर प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो ये होगी मल्टी लाइन कमेंट। और कमेंट सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको एश लगाएंगे, उसके बाद आपके इसको कोई एंड वाली लाइन या एश तो एंड की एश लगाना ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई भी आप एंड में इसको बंद कर नहीं सकते। मतलब अब अगर आपने ये लगाया तो उसको अब ये चलता ही जाएगा, एक पूरी की पूरी लाइन को कमेंट कर देगा। तो मल्टी लाइन क्या होता है, मल्टी लाइन में क्या होता है कि आप यहाँ पर 3 कोटेशन मार्क देंगे, उसके बाद इसको एंड करने के लिए भी 3 कोटेशन मार्क ही देनी पड़ेगी, नहीं तो वो सारा का सारा कोड जो है एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ इसको एंड नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगी, ठीक है। तो कमेंट करने के लिए हमें इसको बंद भी करना पड़ेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब चलते हैं हम अपने 7th टॉपिक पे। अब जो 7th टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेटर्स का। तो अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स आर कीवर्ड्स, ठीक है, डेट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स वैल्यूज़ इन एक्सप्रेशंस, ठीक है। ऑपरेटर्स ये मतलब एक सिंबल्स होती हैं जो मतलब कोई भी 2 वैल्यू के बीच में या एक ही वैल्यू में मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती है, ठीक है। जैसे हम मैथमेटिक्स में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड होती है, एक पावर वाला होता है ऑपरेटर होता है, वही सेम टू सेम ये भी यहाँ पर सेम टू सेम ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। वैसे इस तरह से सपोज में हम प्लस का करेंगे तो वो क्या करेगा, 2 नंबर को ऐड करेगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो एक नंबर से दूसरा नंबर माइनस करेगा। मल्टीपल हम करके कहते हैं, ठीक है, एक क्रॉस सिंबल होता है, उसमें कहते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर को दूसरे से, ठीक है, कुछ वैल्यू होता है बाद में। तो उसके टाइप्स क्या होते हैं, अच्छा बस जस्ट ऑपरेटर क्या होता है कि ऑपरेशन होता है, एक ऑपरेशन सिंबल्स होती है। तो उसमें अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कौन से होते हैं, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, मतलब बेसिक जो है वो 7 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे अब आज नहीं लेक्चर में नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके जो इम्पोर्टेंट है वो हम सारे के सारे क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर में जस्ट यही अर्थमेटिक है वो, क्योंकि ये मैथ के रिलेटेड है, मतलब इसमें हम मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं वही होते हैं इसमें प्लस होता है, माइनस होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और एक मतलब मॉड्यूलस होता है, ठीक है। 1, 2, 3 दूसरे भी होते हैं, और दूसरे इनकी बाद में इन जो 6 हैं बाकी इनकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सही तरीके से इसको मैं समझाऊंगा। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है डेटा टाइप्स, ठीक है। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स आर कैटेगरीज दैट डिफाइन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन होल्ड, ठीक है। अब डेटा टाइप क्या होता है, हम जो डेटा होता है हमारा, सपोज ये डेटा कौन सा है, सपोज ये है, ठीक है, ये इशफाक है, ये हमारा ये डेटा है, ये 6.5 ये हमारा यहाँ पर ये डेटा है, ठीक है, मतलब ये हमारा इम्पोर्टेंट डेटा है। तो ये क्या करता है, ये कैटेगरीज करता है, मतलब कि हम किस तरीके का हमारे पास डेटा है। अब जो वैसे तो देर आर मतलब ये बहुत सारे होते हैं ऐसे डेटा टाइप्स, लेकिन जो मेन होते हैं डेटा टाइप्स वो पाइथन में वो ये है, ठीक है। फर्स्ट है न्यूमेरिक टाइप्स, ठीक है, मतलब आप इसमें न्यूमेरिकल नंबर से अपने डिजिट से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक होता है एंट मतलब इंटीजर्स टाइप, मतलब आप इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी इंक्लूड है, वो आप यूज़ कर सकते हैं इंट में।
फ्लोट में डेसिमल आ जाते हैं सारे के सारे, मतलब डेसिमल नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स में जो एक इमेजिनरी एक रियल पार्ट होता है इसमें। उसके बाद टेक्स्ट टाइप होता है str, मैंने ये str सपोज str कहते हैं क्या, स्ट्रिंग क्यों, स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो आप कैरेक्टर्स जो भी हैं वो इस टेक्स्ट टाइप में आ जाते हैं। उसके बाद सीक्वेंस टाइप होता है जिसमें लिस्ट और टपल होते हैं। उसके बाद बूलियन में ज़्यादा ट्रू फॉल्स होता है, ठीक है, उसको बूल करने, उसको ये बूल लिखते हैं। उसके बाद नॉन टाइप होता है, नॉन मतलब उसमें कुछ भी नहीं, नॉन। उसके बाद मैपिंग टाइप होता है, डिक्ट जैसे ही होते हैं। उसके बाद सेट टाइप है, सेट में एक सेट है, फ्रोजन सेट है। उसके बाद बाइनरी टाइप है जिसमें बाइट्स और बाइट एरे होता है, ठीक है। तो हम जस्ट ये दोनों को अब आज समझते हैं ये क्या क्या होते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, इसको देखते हैं। अब जस्ट मैं इसको कमेंट भी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो उसको थोड़ा यूज़ भी करेंगे। अब मैं ये कमेंट कर रहा हूँ, मतलब ये सारे के जो कमेंट किए हैं ये सारे सपोज यहाँ पर पेंटापेन को देखेगा भी नहीं, जस्ट ये दोनों चीज़ों को ही देखेगा। तो हाइट क्या है 6.5 लिखा है और इसको हम प्रिंट करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर 6.5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या, यहाँ पर ये जो है वो हमारे पास है कौन सी, फ्लोट टाइप है, ठीक है। तो अब हम इसकी टाइप कैसे हम प्रिंट करवाएं, मतलब हमें कैसे पता चले ये फ्लोट है, ये इंट है, या ये कॉम्प्लेक्स है, या str है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट देंगे, मतलब क्या प्रिंट करवाना है, हमें टाइप प्रिंट करवाना है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ये टाइप एक फंक्शन होता है जिसमें हमें किसी भी जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी टाइप बताता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या, हाइट है, तो हाइट लिखेंगे। अब उसके बाद 6.5 के बाद हमें यहाँ पर हाइट, मतलब इसकी जो टाइप है वो हमें यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लास कौन सी, यहाँ पर फ्लोट क्लास हो गई। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पर कोर्स लिखा है तो कोर्स की हम टाइप देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम तरीके से हम ये लिखेंगे। और अब कौन सी, अब किसी चीज़ की हमें, किस वेरिएबल की हमें डेटा टाइप मालूम करनी है, तो यहाँ पर हम करते हैं नेम की टाइप, ठीक है। तो 6.5 की फ्लोट और पाइथन है स्ट्रिंग में आ जाते हैं, ठीक है। अगर सपोज मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाऊं एज का 20, ठीक है। तो अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, पहले वेरिएबल को प्रिंट करवाता हूँ, उसके बाद अब इसकी टाइप को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। तो ये कौन सी आ जाएगी, ये इंट आ जाएगी। तो 6.5 क्या है, फ्लोट है, पाइथन मतलब स्ट्रिंग है, मतलब जो लिखेंगे ये स्ट्रिंग मतलब ये डबल कोट में, और जो 20 है मतलब ये है इंट टाइप है, ठीक है। आप नेगेटिव इसको दे सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव ही तो इंट ही आ जाएगा। तो ये होते हैं मतलब डेटा टाइप्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेक्चर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो उसमें जो हमने टॉपिक्स किए थे वो है फर्स्ट प्रोग्राम, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, पाइथन इंडेंटेशन, कमेंट्स, ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो लेक्चर जो टॉपिक्स में हैं, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने ये क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी इनमें से क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में।